अब हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, आप लोगों से अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बिहार के युवा नेता, लाखों युवा को नौकरी देने वाले नेता प्रतिपक्ष छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे विधायक छोटे जी और राज्यसभा सांसद संजय यादव जी, अनिल सरी जी, साइन जी और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण इस सभा में बड़े संख्या में, माता बहन, युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, मीडिया के साथी, सभी को सनब अल्लाह मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, यहां से हमारे बहन रोहिणी आचार्य जी जो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और इनका चुनाव चिन्ह लालटेन है, आप सभी से अपील करने के लिए आए हैं कि हमारे बहन रोहिणी जी को अपना मत देकर इनको जिताने का काम कीजिए। साथियों, जिताने का काम कीजिए। साथियों, ये चुनाव बहुत ही अहम है। तो अहम इसलिए क्योंकि हमारे देश का संविधान जो है वो खतरे में है। साथियों, देश के लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। साथियों, इसलिए साथियों, हम सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ना है। ये देश को आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज ने पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया और आज हमको जो भी मिला ये संविधान का देन है। साथियों, अगर संविधान नहीं होता तो एक गरीब मछुआरा का बेटा, मल्ला का बेटा आपके सामने मजबूती से बात नहीं रख सकता था। साथियों, आज हमें जो भी ताकत मिला ये संविधान से मिला है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी जैसा सीना तान के अगर अपनी बात रखे तो इसके लिए सबसे पहले हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान को बचाना पड़ेगा। साथियों, आज जो दिल्ली में सरकार है, तानाशाह की सरकार है, वो संविधान को नहीं मान रहे हैं। वो हमारे देश में जितने भी सरकारी संस्था है सभी को प्राइवेट किया जा रहा है ताकि नौकरी खत्म हो जाए, गरीब पिछड़ा दलित को रोका आरक्षण खत्म हो जाए। आज वो ये चाहता है। वो बनी हुई सरकार को आप देखते होंगे, वो कहते हैं ऑपरेशन लोटस है। आप बताइए, ऑपरेशन लोटस करके जनता का चुना हुआ सरकार को अपने पैसे के दम पर गिरा देता है, अपने पैसे के दम पर विधायक को खरीद लेता है, अपने पैसे के दम पर सांसद को खरीद लेता है और आपको अपमान करता है। साथियों, आपका अपमान करता है। इस लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता जिनको चुनकर जिताकर भेजे उसको किसी का अधिकार नहीं है कि वो पैसे के दम पर खरीद ले। वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा मोदी जी का स्कीम है, यानी कि धंधा लो और चंदा दो, और जो चंदा नहीं देंगे उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजकर उनको डरा के चंदा लेते हैं। आज का जो सरकार है वो गुंडा वाला सरकार है। जैसे हफ्ता वसूली करते हैं उसी तरीके से मोदी जी हफ्ता वसूली कर पैसा जमा कर और आपसे चुनाव में आपका विधायक सांसद को खरीद लेते हैं। साथियों, लोकतंत्र को खत्म करना है। तो इसलिए तमाम साथियों से अपील है कि मोदी जी 2014 में क्या क्या वादा किए थे, आपके अच्छे दिन लाएंगे, युवा को नौकरी दिलाएंगे, विदेश से काला बनाएंगे, हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, गरीब को, किसान को आमदनी को दुगुना करेंगे। लेकिन मोदी जी आपका अच्छा दिन का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, ये मोदी जी को लगता है हम लोग विपक्ष है, हम उनका दुश्मन है। हम उनका दुश्मन नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री है। बस उनको आईना दिखाना चाहता हूं, जो उनको नहीं दिखाई दे रहा है वो मैं दिखाता हूं कि मोदी जी ये देखिए, ये हमारा लोग आज भी इलाज के अभाव में हमारे बच्चे मर रहे हैं। आज हमारे बच्चे के लिए पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है,
मोदी जी सिर्फ 5 किलो चावल विकास नहीं है, 5 किलो चावल के साथ साथ बच्चे को नौकरी देना, उसके पढ़ने के लिए स्कूल बनाने के लिए और हॉस्पिटल बनाने के लिए जरूरत है। लेकिन मोदी जी को लगता है 5 किलो चावल। तो इसलिए साथियों, आप देशभक्त बनिए, अंधभक्त नहीं बनना। हम सबको देशभक्त बनना है। आज कुछ लोग अंधभक्त बन के घूम रहे हैं, तो आप सभी से आग्रह है कि देश में एक एक नागरिक को अपने देश से प्यार करे और आने वाला समय में जो सरकार आपसे झूठा वादा करे उसको बदलने का काम कीजिए। साथियों, बदलने का काम कीजिए। बाबा साहब ने बहुत सोच समझकर संविधान में 5 साल का समय सिर्फ नेता को इसलिए दिया क्योंकि नेता झूठ ना बोले। अगर झूठ बोलेंगे तो जनता मालिक होगा, जनता बदलने का काम करेंगे। साथियों, तो तमाम हमारे सभी साथी से फिर से आग्रह करूंगा, बहन रोहिणी जी को आप लोग अपना मत दीजिए और जिता के दिल्ली भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद।